स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 16 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक पर बेस्ड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें शब्द देखेंगे हम, पहले वर्ड्स देखेंगे। पहले है टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है लीनियर होनी चाहिए। और तीसरी है इक्वेशन। तीनों वर्ड को अगर हम अलग अलग ब्रेक कर दें तो टू वेरिएबल मतलब जैसे एक्स वाई ए बी, कोई भी दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। लीनियर मतलब डिग्री 1, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए ये, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स यानी एक वेरिएबल x, उसका कोफिशिएंट a, बी वाई यानी दूसरा वेरिएबल y और उसका कोफिशिएंट b, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तीन हमारे पास टर्म है 1 2 3। पहली टर्म में फर्स्ट वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट रियल नंबर, उसके बाद दूसरे वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट और एक सिंपल कांस्टेंट टर्म जिसका कोई वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। इसकी डिग्री 1 है दोनों की, एक्स की भी 1 है और वाई की भी डिग्री 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3t प्लस 7s प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं? दो वेरिएबल कौन से हैं? इसमें दो वेरिएबल हैं t और s, ठीक है। और दोनों की ही डिग्री क्या है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, और इक्वल टू में 0, दैट मीन्स इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3t प्लस 7s इक्वल टू -9, तो ये भी तो सेम ही है, इट इज़ ऑल्सो इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें इक्वल टू में 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम चेंज कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सो अब इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस में, एक में आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, एक में आपको सॉल्यूशंस दिए होते हैं, चेक करने होते हैं कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लिखना, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसका हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट पार्ट इसका, इस वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को हिंदी में हल कहते हैं ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके हम 4 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इजी होता है वो होता है 0। सो हम x यानी किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या रखेंगे? पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं? x और y। x एंड y आर टू वेरिएबल। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड -12 इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। हाउ मैनी सोल्यूशन कैन बी देयर? देयर कैन बी नंबर ऑफ सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन इस इक्वेशन के हो सकते हैं, जिसमें से कोई 4 हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो हम 4 करेंगे, 2 x को पुट करेंगे, 2 y को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हम x का या y का क्या मान रखते हैं, क्या वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो हमें सबसे इजी लगता है 0, तो हमने 0 को पुट करना है। तो 2 की जगह 0 पुट करना है। ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप। तो जब हम 2 की जगह 0 पुट, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। ये आपको पिछली वर्कशीट में या 8th क्लास में भी सॉल्व करना बताया है कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से, ये -12 इधर जाता है तो 0 में +12 हो जाता है, एंड 3y इज इक्वल टू 12
and y is equal to 12/3, that is 4. So we got first solution, that is x comma y. What was the value of x क्या थी 0 और वैल्यू ऑफ y क्या निकल कर आई 4. हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक वैल्यू ऑफ y है. हमें कोई भी 4 लिखनी है. जो भी आप x रखेंगे उसके लिए डिफरेंट एक वैल्यू ऑफ y आएगी. ठीक है. तो अब हम सेकंड सोल्यूशन ले रहे हैं. ये हमने कौन सा लिया फर्स्ट. अब हम सेकंड सोल्यूशन ले रहे हैं. हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1. जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये हमारी इक्वेशन थी. 2 इंटू x की जगह 1 आ गया. तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 3y इज इक्वल टू 12. ये प्लस है इसलिए -2 विल गेट 10. 12 में से 2 माइनस हो गया 10 एंड y इज इक्वल टू 10/3. तो हमारा जो आंसर आया वो आया 10/3. तो हमारा फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 0. पुट y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में जब हम y को 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा. ठीक है. ये 0 हो गया. सो 2x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12/6. तो जो हमारा 0 हुआ वो क्या हुआ 6,0. फर्स्ट वैल्यू ऑफ x देन वैल्यू ऑफ y. सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे हम सॉल्यूशंस. यहाँ पर क्या आएगा x, y इज इक्वल टू हमने x को लिया था 1 और हमारा y निकल कर आया 10/3. तो ये हमारा सॉल्यूशन है. अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या लेंगे हम y इज इक्वल टू 1. जब y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे फोर्थ सॉल्यूशन को 9/2, 1. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन. फर्स्ट x देन y. हाउ मैनी आई एम रिपीटिंग हाउ मैनी सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. देयर कैन बी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन. बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें से हमने 4 फाइंड आउट करने की कोशिश की. ठीक है. अब हमारे पास उल्टा है. हमें कहा गया है देयर इज अ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब हमें बताना है क्या 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. चेक करना है. इज पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा है क्या ये सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन. तो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हम. क्या सेकंड पार्ट क्या कहता है चेक करना कि सोल्यूशन है या नहीं है. इसको हमें चेक करना है. तो इसमें x की वैल्यू क्या है 3. What is the value of x 3 and what is the value of y 2. So we'll put the value of y in left hand side and right hand side. Then what is left hand side. That means आपका जो हाथ है सीधे तरफ 12 लिखा है और उल्टी तरफ ये लिखा है. तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2x प्लस 3y. ठीक है. तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. वॉट विल गेट 6 प्लस 6 दैट इज 12. और राइट हैंड साइड क्या है वो भी 12 है. अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के, दोनों बराबर है कि नहीं है, देन 3,2 इज यस आंसर आया हमारा. यस इट इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. और अगर हमारे ये दो आंसर अलग अलग आ जाते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेकंड एग्जांपल. सेकंड है हमें क्या चेक करना है. हमें चेक करना है 2,4. ये चेक करना है हमें क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है. तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4.
तो हमें क्या मिलेगा 4 + 12 यानी कि 16, हमें आंसर मिला 16। और हमारी राइट हैंड साइड क्या है 12, राइट हैंड साइड क्या है 12। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लिखने का तरीका ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू के साइन को काट देना है ऐसे, इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या आंसर हुआ 2, 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट। तो हमारा एक आंसर नॉट आया, एक आंसर हमारा यस आया। जब दोनों आंसर हमारे सेम आएंगे तो हमारा आंसर यस होगा, जब दोनों आंसर हमारे डिफरेंट आएंगे तो हमारा आंसर नॉट होगा। अब हम वर्कशीट के ऊपर आ जाते हैं। हमारी वर्कशीट में बहुत थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको पहले ये नोट करना है, दिस वन, ये नोट्स है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a and b बोथ आर नॉट 0। तो ये हमें नोट करना है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से नोट नहीं करना है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है वो सारा नोट करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट करना है, जितना भी मैंने वीडियो में सेंड किया है वो सारे नोट्स हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर है नाउ यू ट्राई, ये ट्राई दीज है, ये आपका होमवर्क है। फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ 2x + y = 7। जैसे मैंने 2x + 3y = 12 के 4 सोल्यूशन निकलवाए थे, वैसे ही आपको इसके भी 4 सोल्यूशन निकालने हैं। उसके बाद कहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो जैसे मैंने चेक करना बताया है, वैसे ही आपको हर एक को चेक करना है कि ये चारों इस इक्वेशन के जो दी गई है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं है। या तो आपका आंसर यस में आएगा या आपका आंसर नो में आएगा, लेकिन खाली यस नो नहीं लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी सारी वर्कशीट के नीचे लिंक दिया होता है, अगर आप इसको टाइप करके जाओगे diksha.government.in पर तो आपको इनकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप इन वीडियोज़ को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर नाउ एंड यू कैन डू द वर्कशीट वेरी ईजीली। आप सब बच्चों को लग रहा होगा कि ये वर्कशीट कराई जा रही है, हमें बुक नहीं कराई जा रही है। ये वर्कशीट में बुक का सारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लिया गया है। तो अगर आप वर्कशीट को करके कोई भी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, आप कर पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज बाद में करनी है, पहले वर्कशीट करनी है। जब हम बोलेंगे कि आपको बुक का ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, तब आपको और प्रैक्टिस करना है। अभी जो आपको अपना सारा फोकस है वो सारा वर्कशीट पर लगाना है। वर्कशीट में क्वेश्चन कम होते हैं, तो हम बुक के क्वेश्चंस उससे अलग से एक रफ नोटबुक में या कहीं पर एक हम अलग नोटबुक बनाएंगे चैप्टर वाइज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे, वो हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बेटा टाइमली वर्कशीट सेंड करनी है। एक वर्कशीट को करने में मुश्किल से 10 या 15 मिनट्स लगते हैं, तो आप टाइमली अपनी जो वर्कशीट्स हैं वो सेंड करो, ठीक है। थैंक यू।